श्राप हो सकता है? ये सोसाइटी कितनी खोखली है, लोग कैसे एक अकेली औरत का फ़ायदा उठाने की कोशिशें करते हैं और कैसे उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये हम आज की मूवी में जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूवी मलीना। मूवी 1940 की टाइम को दिखाती है। इटली में वॉर का ऐलान हो चुका है। मूवी का लीड एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम है रेनेतो। उसे आज नई बाइक मिली है और वो शहर के आउटस्कर्ट्स में बड़े बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। उन सभी के पास बाइसाइकिल होती है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से मलीना गुजरती है। मलीना को देखते ही सारे लड़के चुपचाप बैठ जाते हैं और उसे ताड़ने लगते हैं। रेनेतो ने आज पहली बार मलीना को देखा और उसे मलीना से प्यार हो जाता है। मलीना बहुत सुंदर होती है। वो टाउन की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन होती है। मैन उसको लस्ट की नज़रों से देखते हैं और वुमेन्स को लगता है मलीना उनके लिए खतरा है। वो मलीना को पसंद नहीं करती और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। रेनेतो और उसके फ्रेंड्स नदी के किनारे बैठे होते हैं। उसके बाद वो मलीना के बारे में झूठी और गलत बातें बोलने लगते हैं। रेनेतो भी ये सब सुनकर मलीना के बारे में वो सब इमेजिन करने लगता है। इसके बाद उसे लगता है वो अब बड़ा हो गया है। मलीना को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने पापा की फुल साइज पैंट चोरी करता है और उसे अपने साइज का बनवा देता है। इसके बाद रेनेतो के पापा उसे बहुत मारते हैं। रेनेतो रात होते ही मलीना के घर चला जाता है। वहाँ वो एक होल बनाता है ताकि वो मलीना को स्टॉक कर सके। मलीना अपने घर में अकेली रहती है। दरअसल उसके हस्बैंड आर्मी में हैं, तो उन्हें अपनी कंट्री की तरफ से वॉर में लड़ने के लिए अफ्रीका जाना पड़ता है। रेनेतो का मलीना को स्पाई करने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो हमेशा मलीना क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, इस सब चीज़ों पे नज़रें रखता था। एक रात मलीना अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही होती है। वो उनकी पिक्चर पकड़कर उस पिक्चर के साथ गाना लगा के डांस करने लगती है। रेनेतो नेक्स्ट डे उस गाने की सीडी को ले आता है। वो रात में अपने कमरे में गाना लगाकर मलीना को अपने सामने इमेजिन करने लगता है। एक दिन वो समुंदर किनारे लेट कर लेटर लिख रहा होता है। वो लेटर में लिखता है, मेरे सिवाय तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो सब लोग कहते हैं मैं जानता हूँ वो गलत है। फिर वो मलीना का पीछा करने लगता है। वो शहर पहुँच जाता है। सब उधर मलीना को देख रहे होते हैं। मलीना इतनी सुंदर होती है कि कोई चाहे भी तो उससे नजरें नहीं हटा सकता। मलीना एक घर में चली जाती है। रेनेतो उसे घर में जाते देखता है तो उसे बहुत बुरा और अजीब लगता है। उसे लगता है मलीना ने उसे धोखा दिया है और शायद जो गांव वाले उसके बारे में कहते हैं वो सच है। वो फिर से मलीना का पीछा करता है और नेक्स्ट डे उसे पता लगता है वो मलीना के फादर का घर है जो रेनेतो के हेडमास्टर हैं। इसके बाद रेनेतो को अपने दोस्तों से एक दिन पता लगता है मलीना के हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो अपने फादर के घर में उदास होती है। रेनेतो उसके फादर के घर के बाहर जाता है और इमेजिन करता है वो मलीना के पास अंदर है। वो मलीना को किस करके कहता है, मुझे कुछ साल दो बड़े होने के लिए, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। रेनेतो इसके बाद चर्च जाता है और वहाँ भगवान से डील करता है। वो कहता है, तुम कुछ साल मलीना का ख्याल रखो, मैं तब तक रोज़ तुम्हारे यहाँ कैंडल जलाने आऊँगा। रेनेतो अब अपने आप को मलीना का प्रोटेक्टर समझने लगता है। वो सोचता है कोई अगर मलीना के बारे में बुरा कहेगा तो वो उसे पनिश करेगा। एक दिन रेनेतो मलीना के कपड़े चुरा कर लाता है और उसे अपने पास रखकर सो जाता है। इसके बाद जब सुबह उसके पेरेंट्स ये सब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। घर में बहुत ज़्यादा तमाशा हो जाता है और रेनेतो को बहुत मार पड़ती है। उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है। रेनेतो बहुत उदास हो जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। उसके पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहता है आप इसे बाहर भेजिए। एक दिन मलीना के फादर को चिट्ठी मिलती है और उसमें मलीना के बारे में बहुत गंदी बातें लिखी होती हैं। लोगों ने लिखा होता है मलीना पूरे गांव के साथ सोती है। उसके पिता को ये सब पढ़कर बहुत दुख होता है और वो मलीना को अबेंडन कर देते हैं। एक रात में एक आर्मी ऑफिसर मलीना के घर आता है। रेनेतो को पता लगता है मलीना का उसके साथ रिलेशनशिप है। जब वो ऑफिसर बाहर जा रहा होता है तो एक डॉक्टर उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम इस घर के अंदर क्या कर रहे थे? आर्मी ऑफिसर कहता है मुझे कुछ काम था। डॉक्टर और उनके बीच थोड़ी फाइट हो जाती है। डॉक्टर ये कहता है वो मेरी फियांसे का घर है। डॉक्टर का पीछा उसकी वाइफ कर रही होती है और वो सुन लेती है। उसे पता होता है डॉक्टर का कहीं ना कहीं तो अफेयर चल रहा है। इसके बाद बहुत बड़ा तमाशा होता है और पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व हो जाता है।
गांव जब डॉक्टर की मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं, उसका और मलीना का अफेयर है, तो उन्हें मलीना के बारे में गलत बातें करने का एक टॉपिक मिल जाता है। वो मलीना के लिए कहते हैं, हमें तो उसके बारे में पहले ही पता था, वो ऐसी है और पता नहीं क्या क्या। इसके बाद मलीना एक लॉयर को हायर करती है और लॉयर ये साबित कर देता है डॉक्टर और मलीना के बीच में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बस एक बार मलीना के घर उसे दवाई देने आया था, इसके बाद वो कभी डॉक्टर से मिली भी नहीं। दरअसल डॉक्टर स्टड बनना चाहता था और सबको ब्रैग करना चाहता था। उसने मलीना के साथ रिलेशनशिप बनाए हैं, इस वजह से डॉक्टर ने उसके बारे में गलत बातें कही। आर्मी ऑफिसर वहाँ से हटा दिया जाता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लॉयर रात में जब मलीना के घर पैसे लेने आता है तो मलीना उसे पैसे देती है। लॉयर उसे कहता है, मेरी फ़ीस तो इससे बहुत ज़्यादा है, और वो मलीना का अकेले होने का फ़ायदा उठाकर उसे असॉल्ट करता है। रिने तो सब कुछ देखता है पर वो कुछ कर नहीं पाता, वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। अब वो लॉयर मलीना से शादी करने वाला है। रिने तो ये सुनकर और दुखी हो जाता है। वो दिन रात बस मलीना के बारे में ही सोच रहा होता है। एक दिन क्लास में वो अपनी टीचर को मलीना समझकर उनसे पूछ लेता है, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? इसके बाद उसकी टीचर उसे बहुत पीटती है। हमें दिखाया जाता है मलीना शादी नहीं करना चाहती तो वो लॉयर को शादी से इनकार कर देती है। बट अब उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उसके हस्बैंड की पेंशन उसे नहीं मिल रही होती, और अगर पैसे भी होते हैं तो उसकी इतनी बदनामी हो जाती है, कोई उसे खाने देने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो एक दिन इतनी भूखी होती है, वो रास्ते में एक आदमी से खाना छीन के खाने लगती है, बट वो आदमी उसे गलत तरीके से छूता है, जिससे हमें पता लग जाता है ये आदमी भी बस इसके साथ गलत करने में ही इंटरेस्टेड है। हमें दिखाया जाता है उनके शहर में हमला होता है और बम गिराए जाते हैं। उसमें मलीना के फादर की भी डेथ हो जाती है। जब वो फ्यूनरल में होते हैं तो बहुत सारे लोग उसे फेक सिंपैथी दिखाने आते हैं। वो सब लोग बस यही सोच रहे थे कैसे हम इसके इमोशनल स्टेट में इसका फ़ायदा उठाएं। वैसे भी अब जो इकलौता सहारा उसका था वो भी नहीं रहा। रात में एक आदमी मलीना को खाना देने आता है। जब उसे खाना देता है उसके बाद उसे गलत तरीके से टच करता है। वो भी उसके अकेले होने का फ़ायदा उठाना चाहता था, और मलीना की मदद करने तो वैसे भी कोई नहीं आने वाला था। मलीना चुप रहती है और इस बार वो कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मलीना रात में अपने बाल काट देती है। वो अपने बालों का कलर भी चेंज कर देती है और नेक्स्ट डे उसे बिल्कुल ही अलग लुक में दिखाया जाता है। वो प्रोस्टिट्यूट जहाँ बैठती है उधर बैठ जाती है और सिगरेट पीने के लिए सिगरेट निकालती है। तभी हम देखते हैं उसकी तरफ बहुत सारे हाथ बढ़ते हैं और उसकी सिगरेट जलाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिनेतो डिप्रेस्ड हो जाता है। वो खाना पीना छोड़ देता है। उसकी मदर को लगता है शायद उनके लड़के को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। वो उसे झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाती है, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। रिनेतो के फादर इसके बाद उसे रेड लाइट एरिया ले जाते हैं, बट उधर भी वो सिर्फ मलीना के बारे में सोचता है। इटली वॉर जीत गया होता है। इसके बाद एक दिन 5 औरतें मिलकर मलीना के घर में घुसती हैं। वो उसे खींच कर बाहर लाती हैं, उसके बालों को पकड़कर उन्हें काट देती हैं। वो उसके बारे में बहुत अपशब्द कहती हैं, उसे बहुत पीटती हैं और कहती हैं हमारे हस्बैंड तो ऐसी औरत को स्टिक से तक ना छुए। सच्चाई सबको पता थी, सब जानते थे वो सुंदर थी और उसके प्रति सबके मन में कैसी भावनाएं थी। वो औरतें शायद उन आदमियों को ये दिखाना चाहती थी हम मलीना जैसी औरत से सुपीरियर हैं, या फिर शायद उनको एक अकेली औरत पर हमला करना ज़्यादा आसान लगा। वो सब चाहते तो पहले ही उसकी मदद भी कर सकते थे, लेकिन सब ने उसके बारे में अफवाहें फैलाना, गलत कहना और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना ज़्यादा ईजी समझा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इतने इंसल्ट होने के बाद मलीना उस टाउन को छोड़कर चली जाती है। रिनेतो मलीना को जाते हुए देखता है, उसे बहुत दुख होता है। 1 साल बाद मलीना का पति वापस आता है। दरअसल उसकी डेथ नहीं हुई होती, उसका बस एक हार्ट टूट गया होता है। वो अपने घर जाता है तो उसे घर पर अपनी बीवी की जगह इमिग्रेंट्स दिखते हैं। वो सबसे पूछता है उसकी बीवी कहाँ है, लेकिन उसे कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वो कहते हैं तुम्हारी बीवी किसी रेड लाइट एरिया में होगी। उसे ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो जब वापस आता है तो रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है। वो मलीना के बारे में बहुत ही गंदे और अपशब्दों का प्रयोग करता है। मलीना के पति को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है
और वो गुस्से में उसके साथ फाइट करने लगता है। एक हाथ ना होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है, गिरता है तो उठ नहीं पाता। रेनेटो आता है और मलीना के हस्बैंड की मदद करता है। रात में रेनेटो मलीना के हस्बैंड को एक चिट्ठी फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, जो सब लोग कह रहे हैं तुम उस पर भरोसा मत करो, सब झूठ बोल रहे हैं, सब तुम्हें उसके बारे में बुरी चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताने वाली उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और उसने बाकी जो किया अपना गुजारा करने के लिए किया। इसके बाद उसने उसमें मलीना का एड्रेस लिखा होता है और नेक्स्ट डे ही मलीना का हस्बैंड मलीना को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है मलीना अपने हस्बैंड के साथ वापस आ गई है। वो अपने हस्बैंड के साथ उस शहर में जिस उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसे इतनी बुरी मेमोरीज़ दी, वहाँ वापस जाती है। हमें दिखाया जाता है अब उसका लुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। अब वो बहुत ही सिंपल है, उसके बाल छोटे हैं। जब वो सब्ज़ी लेने जाती है तो सब लोग उसे देख के बहुत सिंपैथी दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तो इसके बाल छोटे हो गए हैं, कितनी चेंज हो गई है। लेकिन एक औरत कहती है वो अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। हमें दिखाया जाता है सब उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, उसे बताते हैं वो कितनी करेजियस है, उसे बोलते हैं अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करेंगे। जिस औरत ने उसे सबसे ज़्यादा मारा था वो तो उसे टमाटर चुन के तक देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मलीना सामान लेके वापस जा रही होती है, पर रास्ते में उसके टमाटर गिर जाते हैं। रेनेटो आता है, उसकी गिरी सब्ज़ी उठाने में मदद करता है और जाते हुए कहता है आगे लाइफ के लिए गुड लक। मलीना उसे देखती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रेनेटो कहता है मैंने अपनी साइकिल जितनी तेज़ हो सकी उतनी ज़्यादा तेज़ पेडलिंग की और वहाँ से चला गया। मैं भाग गया अपनी इनोसेंस से, अपनी पुरानी लाइफ से, और इसके बाद मैंने बहुत लड़कियों को डेट किया। वो मुझसे पूछती थी तुम मुझे हमेशा याद रखोगे ना? मैं कहता था हाँ मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, बट मैंने बस एक ही को हमेशा याद रखा जिसने ये कभी नहीं पूछा, और वो थी मलीना। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी को देखने के बाद भी हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं, जैसे मलीना प्रोस्टिट्यूट क्यों बनी? अब मलीना के पास कोई और चॉइस रह नहीं गई थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो अपना गुजारा कैसे करती? या तो वो चोरी करती या फिर वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर सकती थी। अब वैसे भी पूरे गांव वाले उसे प्रोस्टिट्यूट ही समझते थे और सब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, खुद को उसके ऊपर फोर्स कर रहे थे, उसे जीने नहीं दे रहे थे। तो वो वही बन गई जो सब ने उसके बारे में सोचा, एक प्रोस्टिट्यूट। उसके बाद भी लोगों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया, उसको पीटा, उसकी बेइज्जती की, उसे अपने गांव से निकाल दिया। दूसरा सवाल हमारे मन में आता है इतना सब होने के बाद भी वो गांव वापस क्यों आई? शायद इसका जवाब ये है वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और जो ये सारी फीलिंग होती है, शेम, ह्यूमिलिएशन, ये उसका जो उसके पति के प्रति प्यार था उनके सामने कुछ भी नहीं थी। वो अपने पति को खुश देखना चाहती थी और वो अपने पति के साथ शायद इसलिए वापस आई। लास्ट जो क्वेश्चन है वो अपने जो उसके साथ थे जिन्होंने इतना गलत किया, वो मार्केट में एंड में उसके साथ इतना प्यार से क्यों बिहेव कर रहे थे? अब मुझे लगता है क्योंकि मलीना जब वापस आई उसने बहुत ही सटल मेकअप किया था, वो ज़्यादा सिंपल थी, उसके बाल छोटे थे और शायद अब उन औरतों को उसमें वो चार्म नहीं दिखा जिसे वो थ्रेट समझती थी। अब मलीना का पति भी वापस आ चुका था और उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार कर भी चुका था, तो शायद इस वजह से उनको ये लगा कि अब मलीना उसके लिए थ्रेट नहीं है, तो उन्होंने उसकी तरफ फेक सिंपैथी शो की, उसे बोला कि वो कितनी ब्रेव है। ये हमें दिखाता है हमारी सोसाइटी कितनी झूठी, कितनी खोखली और कितनी फेक है। अब हमें इस मूवी में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया गया है। उसके पति ने कैसे इतना सब सुनने के बाद अपनी बीवी के बारे में गलत नहीं सोचा, वो वापस गया उसे ढूंढने और उसे अपने साथ वापस लेके आया। उसके पति ने शायद बहुत प्यार किया था या उसे अपनी बीवी पे इतना भरोसा था कि इतना सब होने के बाद भी उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स चेंज नहीं हुई। और दूसरी तरफ अगर हम रेनेटो को देखें तो वो भी पहले और लड़कों की तरह मलीना को लस्ट वाली नज़रों से देखता था, लेकिन टाइम के साथ साथ जब उसने मलीना की लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला कि ये बेचारी कितना सफ़र कर रही है और वो ये सब डिज़र्व नहीं करती। इसलिए रेनेटो को उससे प्यार हुआ
और एंड में भी उसने कहा कि उसे हमेशा एक ही औरत याद रही, वो थी मलीना। उसके साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी रेनेटो का जो उसके लिए ख्याल था वो चेंज नहीं हुआ। उसने मलीना के बारे में कुछ गंदी और घटिया चीज़ नहीं सोची, बस उससे प्यार किया। ये मूवी एक चीज़ हमें सिखाती है, अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो आपको स्ट्रांगली खड़े होना पड़ेगा, वरना अपने लिए अगर आप करेज नहीं जुटाओगे तो कोई और आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मूवी 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज़ हुई थी। इसको IMDb पे मिले हैं 7.5 स्टार्स। रॉटन टोमेटो पर ये 54% फ्रेश है और 88% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। इस मूवी की जो फीमेल लीड हैं वो सच में बहुत सुंदर हैं और उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स ऑफ ऑल टाइम का खिताब भी मिला है। आई होप आप सबको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।